हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज हमारी ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे हम 10 मिनट में लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन कर लेते हैं और ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि पुलिस, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ामों में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है और उन्हीं पर आधारित ये क्लास है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज की। रोज़ हमारी ये रात को 9 बजे क्लास होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइव देखें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। काला राम मंदिर आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर ने काला राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न, फुलर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार में। राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में फुलर झील स्थित है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में। राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, एक सुपर ऐप जो 100+ सेवाएं देगी किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है रिलायंस, गूगल, एप्पल। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें से ए ऑप्शन, रिलायंस ने एक ऐसी ऐप विकसित की है जो एक साथ 100+ सेवाएं देगी। अगला प्रश्न, हाल ही में नए कानून व न्याय मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल, अनुराग ठाकुर या किरण रिजिजू। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, अनुराग ठाकुर। ये हाल ही में कानून व न्याय मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च मथुरु कवचम स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या गुजरात। राइट ऑप्शन है केरल द्वारा, बी ऑप्शन, इसे शुरू किया गया है मथुरु कवचम नामक स्कीम को। और ये कोविड के माताओं को वैक्सीन लगाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। अगला प्रश्न, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को या 14 जुलाई को। राइट ऑप्शन आप कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। तो राइट ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन, 12 जुलाई को मलाला दिवस, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण केसरिया बुद्ध स्तूप जलमग्न हो गया। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो केसरिया बुद्ध स्तूप जो है वो है राइट ऑप्शन ए, यानी कि ये बिहार में स्थित है केसरिया बुद्ध स्तूप, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में लोअर अरुण हाइडल प्रोजेक्ट पर भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, नेपाल ने लोअर अरुण हाइडल प्रोजेक्ट पर भारत के साथ समझौता किया है और यह लोअर नदी पर है। अगला प्रश्न, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में या त्रिपुरा में। राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 5 नवंबर 1555,
5 नवंबर 1556, 10 नवंबर 1556 या 18 नवंबर 1556 को। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, राउत नाचा प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य का है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान? आप साथ साथ में कमेंट में आंसर करते रहिएगा। तो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा प्रसिद्ध, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न, मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एम्फोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से है? ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर या अलवर। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? लुधियाना, धर्मशाला, अहमदाबाद या गंगटोक। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, ये वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो कि पीछे एग्ज़ाम में सभी में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। डी ऑप्शन इसका राइट है, आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, कार्ला, कन्हेरी, अजंता नामक गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, महाराष्ट्र में कार्ला, कन्हेरी और अजंता नामक गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि, ओमान की जल संधि, भारत की जल संधि या पारस की जल संधि। राइट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन, हार्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच है। अगला प्रश्न, पण संस्कृति किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ये ओडिशा का सांस्कृतिक नववर्ष त्यौहार है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री और अमित मिश्रा। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये सभी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये सभी जो पार्क हैं वो स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन है मद्रास, कोच्चि, कोलकाता या जोधपुर। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी उदयन माने ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया है तो वह किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल से, हॉकी से, कुश्ती से या वो गोल्फर हैं। राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, उदयन माने ये एक गोल्फर हैं और जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक होने जा रहे हैं वो 32वें नंबर के टोक्यो ओलंपिक हैं। अगला प्रश्न, चीन के बाहर कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में आया था?
ऑप्शन है आयरलैंड, फिनलैंड, थाईलैंड या अमेरिका में। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, थाईलैंड में चीन के बाद कोरोना वायरस का पहला मामला आया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? शीशगंज, पटना साहिब, हरगोविंद सिंह, हरमंदिर साहिब। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जो कि अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर, वो सबसे बड़ा भारत का गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या अफ्रीका में। राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ढोलक, वीणा, सरोद या बांसुरी से। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, ये सरोद से संबंधित है अमजद अली खान। अगला प्रश्न, डिजिटल सेवा सेतु किस राज्य ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला रेबीज मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा या बिहार। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, गोवा राज्य को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में लेमेरू हाथी अभ्यारण्य का एरिया छोटा करने की बात कही गई है। तो आपको बताना है कि लेमरू जो हाथी अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा या बिहार में। राइट ऑप्शन होगा इसका छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आप क्लास को रोज़ देखिएगा।